दोस्तों, मौत से बचने का कोई तरीका नहीं होता और मौत से खिलवाड़ करने का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। और इसी स्टोरी को लेकर बना है फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज। दोस्तों, आज मैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी के और इसके फ्यूचर के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हाल ही में फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी रिलीज हुआ है और ये मूवी पूरे फ्रेंचाइजी की स्टोरी को क्लियर कर दिया है। पहले 5 पार्ट में जितना भी अनहोनी हुआ था वो सभी जुड़ा है इस मूवी के साथ। मूवी शुरू होता है स्टेफनी नाम के एक लड़की के साथ, जिसको रात में बहुत ही भयानक हादसे का सपना आता है। सपने में वो देखती है कि यंग टाइम में उसकी ग्रैंडमा के साथ एक स्काई व्यू होटल में हादसा होता है और इसी सपने को लेकर वो बहुत ही टेंशन में गुजरती है। इसी सपने का पीछा करते हुए स्टेफनी जाती है अपने फादर के पास अपने ग्रैंडमा के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके फादर उसे कुछ नहीं कहता। इसके चलते वो जाती है अपने मामा के घर पे। वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर आइरिस को भी ऐसे ही सपने आते थे। अपने बच्चों को सेफ रखने के पागलपन ने उसे अपने बच्चों से दूर कर दिया। स्टेफनी को मिलता है अपने दादी की चिट्ठी जिसमें आइरिस का पता होता है और स्टेफनी निकल पड़ती है आइरिस से मिलने के लिए। और वहीं पे उसे लगता है कि आइरिस सच में पागल है। उसके बाद स्टेफनी वहां से चली जाती है, लेकिन बीच में आइरिस उसे रोकती है और उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक डायरी देती है। तभी उसकी दादी मर जाती है, क्योंकि बहुत सालों से मौत से बचकर आइरिस एक सेफ जगह रहने लगती है। लास्ट में मौत उसे आ ही जाता है। उसके बाद इस हादसे को देखकर स्टेफनी समझ जाती है कि ये सब हादसा शुरू हुआ था 1968 के टावर इंसिडेंट के बाद। उसके बाद स्टेफनी के मामा भी ऐसे ही मर जाता है। उसके बाद पूरी फैमिली को बचाने की कोशिश में जुट जाती है स्टेफनी। अपने ग्रैंडमा के फ्यूनरल पर अपनी माँ को देखती है स्टेफनी। उसके बाद आइरिस पूरी फैमिली को ये बताती है कि 1968 में जो हादसा हुआ था उसमें सभी बच गए थे, तो मौत इतने साल लगा देता है सभी को मारने के लिए। और इसी टाइमलाइन पे आता है फाइनल डेस्टिनेशन के पहले 5 पार्ट। हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। मूवी में आगे स्टेफनी की कजन जूलिया मर जाती है, लेकिन स्टेफनी को लगता है कि उसकी कजन एरिक की बारी है। जूलिया के मरने के बाद सभी को पता चलता है कि एरिक उस फैमिली की ही नहीं है, मतलब वो किसी और का बेटा है। उसके बाद बारी आता है बॉबी की। बॉबी को बचाने के लिए पूरी फैमिली जाता है जेडी के पास। जेडी वो है जिसको आइरिस ने टावर हादसे में बचाया था, एक बच्चा, तभी एक बच्चा था। लेकिन वो सभी को बताता है कि मौत से बचना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को मार दिया जाए तो उसकी लाइफलाइन बॉबी का हो जाएगा, या फिर बॉबी को मर के फिर से जिंदा होना पड़ेगा। बॉबी को पीनट से एलर्जी होता है, तो एरिक प्लान बनाता है कि बॉबी को एलर्जी से मार के फिर से जिंदा करना, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं रहा। बॉबी को मरने से बचाने के लिए मौत एरिक को सजा देता है और साथ में बॉबी को भी। उसके बाद बारी आता है बाकी 3 मेंबर्स की, स्टेफनी, उसके भाई चार्ली और उसकी माँ डार्लिन। अपनी माँ को बचाने के लिए सभी आइरिस के घर जाती है, लेकिन मौत अपना चाल चल चुका होता है। पैटर्न में पहले मौत होती है डार्लिन की, उसके बाद पानी में डूब जाती है स्टेफनी। स्टेफनी को फिर से बचाता है उसके भाई चार्ली। तभी सभी सोचने लगते हैं कि मौत का पैटर्न खत्म हो चुका है, लेकिन बाद में स्टेफनी को पता चलता है कि पानी में डूब के वो नहीं मरी थी, सिर्फ बेहोश हो गई थी। तभी एक सीन में एक कॉइन एक औरत के पर्स से गिर के ट्रेन ट्रैक पर जाके अटक जाता है और ट्रेन डिसबैलेंस होने के कारण ट्रैक से उतर जाता है और इसी हादसे में लकड़ियां गिर के पहले स्टेफनी और बाद में चार्ली की मौत हो जाता है। लेकिन इस सीन में एक ट्विस्ट यह है कि ये जो कॉइन था ये 1968 में जो टावर इंसिडेंट हुआ था उसी में ही एक बच्चे के पास था, जो आइरिस ने संभाल के रखा था, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो ये रहा स्टोरी। अभी दोस्तों ट्विस्ट की बारी। इस मूवी में एक जगह कहा गया है कि जेडी को पता है किसी के बारे में जो कि आज भी मौत से बचकर सेफ है, और वो कौन है ये तो नहीं बताया गया। मूवी में जेडी को भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया है, शायद नेक्स्ट मूवी में उसको ही इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि 1968 के हादसे से सभी बच गए थे और मौत इतने सालों तक एक एक करके सभी को मार रहा था। फैमिली ट्री को खत्म कर रहा था मौत, क्योंकि उस हादसे के बाद जिसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था तो उसका इस दुनिया में रह के क्या फायदा, सिर्फ एक को छोड़ के। और वो कौन है इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेफनी की फादर और जेडी बच गए हैं इस मूवी में। तो पॉसिबिलिटी है कि फाइनल डेस्टिनेशन 7 मूवी होगा, लेकिन अभी तक ग्रीन लाइट नहीं मिला है फाइनल डेस्टिनेशन टीम के तरफ से। अभी तक ये मूवी $200 मिलियन का कलेक्शन कर चुका है,
जो कि पूरी फ्रेंचाइजी के सबसे ज्यादा कलेक्शन है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You're still here. It's over. Go home.